आदाब। एक 17-18 साल का बच्चा जिसने ठीक से अभी तक अपनी जिंदगी को न देखा, न समझा, न परखा, न जाना, वो अपनी जान दे देता है। क्यों? एक एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। सोचिए, क्या कोई एग्जाम इतना पावरफुल होना चाहिए वो किसी इंसान की जिंदगी की कीमत तय कर सके? आज हम सिर्फ नीट एग्जाम पर बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे अपने समाज पर, अपने माशरे पर, हमारे एक्सपेक्टेशंस पर और उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पर जिसमें आज का नौजवान पूरी तरह से फंसा हुआ है। बिकॉज इट रेज ए सीरियस एंड पेनफुल क्वेश्चन, हाउ डिड ए सोसाइटी दैट once considered knowledge is sacred but today reach at a point where human beings consider one examination is more important than their lives, than their existence. आज का नौजवान अपनी जिंदगी का वजूद पूरी तरह से एक एग्जाम में ढूंढ रहा है। उसने अपनी जिंदगी का एग्जिस्टेंस सिर्फ एक एग्जाम में समेट लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस नीट एग्जाम पर। ये नीट एग्जाम क्या होता है? क्या वाकया ये एक एग्जाम है या एक ऐसा सोशल फिनोमेना है जिसमें एक इनविजिबल हायरार्की और इनइक्वालिटी पैदा हो रही है? नीट का मकसद ये था कि एक कॉमन एंट्रेंस दिया जाए ताकि मेरिट एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पर असेस किया जा सके। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या इक्वालिटी का मतलब ये है कि सबको एक जैसा एग्जाम देना है, या इक्वालिटी का मतलब ये है कि हर किसी को उसके सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल बैकग्राउंड के मुताबिक मौका देना है? तो इसी सिलसिले में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई 2021 में। आप चाहो तो उसको गूगल कर सकते हो। उस कमेटी का नाम था जस्टिस के राजन कमेटी, क्योंकि इस कमेटी का हेड पर्सन वही था, इसीलिए इस कमेटी का नाम जस्टिस के राजन कमेटी रखा गया। जब इन कमेटी के मेंबर्स ने डेटा कलेक्ट किया अपनी स्टेट में, तो एक डिटेल्ड स्टडी करी गई, तो हैरानकुन नतीजे सामने आए। रिपोर्ट में यह देखा गया कि 90% के लगभग वो बच्चे नीट एग्जाम क्रैक करते हैं जिनके पास ऑलरेडी एक प्रिविलेज होती है। दे कम फ्रॉम साउंड एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। ज्यादातर बच्चे एक क्रीम और एलीट क्लास ऑफ सोसाइटी के रहने वाले थे। एंड इट ऑल्सो encourage and promote expensive coaching culture, and obviously it benefiting those students who avail these opportunities and resources. और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उस रिपोर्ट में यह देखा गया कि it significantly impacted the marginalized students. Those students came from lower educational, social and economical backgrounds, especially rural students, economical weaker section students and students come from government schools. एक बड़ा गैप देखा गया है वहां पे। और एक अजीब बात वहां पे नोट हुई उस रिपोर्ट में, ये कि इट एडवर्सली अफेक्ट तमिलनाडु public health care system by reducing a number of doctors is not willing to serve in rural and government facilities area. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक प्रिविलेज होती है, वो उस एनवायरनमेंट में जीने के आदी नहीं होते हैं।
अगर हम इस एग्जाम्पल को अपनी डेली लाइफ में देखें तो यहाँ पे एक कंसेप्ट उभर के आता है, दैट इज अटैच ड्यूटी। गांव में तो कोई ड्यूटी देने जाता नहीं है, वो अपनी ट्रांसफर पता नहीं कहां से कहां करवाता है। खैर, सबसे पहले तो इस एग्जाम में एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ नजर आ रहा है, बिकॉज इट क्रिएट्स ए ह्यूज ब्रिज बिटवीन रिच एंड पुअर। तो खैर, इस पे तो पॉलिसी मेकर ही बात करेंगे, तो होपफुल वैसे बात तो हो रही है, इन्वायरमेंट और माहौल तो बन रहा है। अब आते हैं हम अपने घरों पर, हमारे घरों की कहानी तो इससे भी बड़ी दिलचस्प है। हमारे समाज में अक्सर अपने माँ बाप सब कुछ कुर्बान कर देते हैं अपने बच्चों पर। कोई अपने जेवरात बेच देता है, कोई अपनी जमीन बेच देता है, कोई बैंक से लोन ले लेता है, और कोई अपनी रिटायरमेंट की सेविंग खर्च कर देता है, और जाने अनजाने में वो अपने सारे ड्रीम्स, सैक्रिफाइसेस और होप्स एक 17-18 साल के बच्चे के कंधे पर डाल देते हैं। और बच्चा अंदर ही से अंदर सवाल पूछने लगता है, इफ आई डोंट बिकम ए डॉक्टर, मेरे पापा के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इफ आई फेल दिस एग्जाम, मेरी माँ की कुर्बानियां बेकार जाएंगी। और वो ये सोचता है कि मैं खुद के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, बल्कि मेरे सर पर पूरे खानदान का बोझ है। और धीरे धीरे क्या होता है, an exam becomes an identity, a career becomes a self-worth, and a rank becomes a measure of own existence. और एक वक्त ऐसा आता है जब बच्चा खुद से सवाल करता है, इफ आई एम नॉट ए डॉक्टर, हु आई एम? अगर मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? यहीं से शुरू होता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जहां इंसान खुद की कीमत को किसी प्रोफेशन, किसी रैंक, किसी नंबर से जोड़ना शुरू कर देता है। और ये आगे चल के बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है इंसान के वजूद के लिए, क्योंकि बड़े बड़े फिलोसफर, चाहे वो ईस्ट से हो चाहे वो वेस्ट से हो, दे आर्ग्यूड ह्यूमन बीइंग नीड्स मीनिंग मोर देन सक्सेस। इंसान को कामयाबी ही नहीं बल्कि उसके साथ एक मीनिंग भी चाहिए जीने के लिए। लेकिन हमारे समाज में बचपन से ये नैरेटिव चलाया जाता है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टॉपर बनो। कुछ ऐसे होते हैं जो गिने चुने, जो कहते हैं इंसान बनो, खुद को समझो, सीखना मत बंद करो। जब एक बच्चा अपनी पूरी पहचान, अपनी आइडेंटिटी किसी प्रोफेशन के साथ जोड़ना शुरू कर देता है, तो फिर एक खुद से सवाल करता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं फिर कौन हूं? मैं इंजीनियर नहीं तो मेरा वजूद क्या है? और इसका इम्पैक्ट हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है और मिल रहा है। तो हम हर साल सुनते हैं कि नीट का कोई स्टूडेंट या कोई डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अनसक्सेसफुल होने के बाद सुसाइड कर देता है। मेरे नजदीक ये कोई इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं है, ये कलेक्टिव ट्रेजेडी है। इस पर फ्रेडरिक नीत्शे हो या विक्टर फ्रैंकल, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बड़ी जबरदस्त और ताकतवर बात करते हैं। वो कहते हैं कि those who have a why to live can bear almost anyhow। अगर उसको मैं
सिंप्लीफाई करूं तो वो ये कहना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग endure immense suffering if they can find meaning in their life। इसका मफहूम यह है कि इंसान शदीद से शदीद दुख, दर्द, गम, तकलीफ, महरूमी बर्दाश्त कर सकता है, झेल सकता है, अलबत्ता उसमें वो जीने का मकसद, मोहब्बत का जज्बा कायम रहे। वही जो बच्चे सुसाइड करते हैं उनका मकसद तो एक एग्जाम नहीं खत्म कर दिया होता है, they don't want to die, लेकिन वो उस तकलीफ से निकलना चाहते हैं जो उनके लिए अनबेरेबल बन चुकी होती है। और इसके जिम्मेदार वो खाली एक शख्स नहीं है, बल्कि हमारा समाज और हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, सब उसके जिम्मेदार हैं। एंड इट इज a reflection of our society that unintentionally teach its children you must achieve something very extraordinary before you feel accepted, loved and worthy। अगर आपको अपना वजूद बचाना है तो आपको ये चीजें करनी है। It raises very serious question। हमें डॉक्टर चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें टॉपर चाहिए, हमें स्किल्ड प्रोफेशनल भी चाहिए, लेकिन हमें क्या इमोशनल हेल्दी इंसान नहीं चाहिए? हम ऐसे सर्जन बनाना चाहते हैं जो ऑपरेशन तो कर सकते हैं लेकिन अपना ही दर्द समझने से कासिर हों। हम ऐसे टॉपर बनाना चाहते हैं जो रैंक तो ले आए लेकिन जिंदगी जीना ही भूल जाएं। मैं इस वीडियो में उन पेरेंट्स को और समाज के इन बाशऊर लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जिंदगी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जॉन डुई जो एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट रह चुके हैं, जिनकी थ्योरी पर हमारा आधा एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, वो कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग। हमें इस प्रोसेस में जीना सीखना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा एक एंड की अप्रोच लेकर चल रहे हैं और ये एंड कभी खत्म नहीं होने वाला है जब तक हमारी जिंदगी रहेगी। बिकॉज नो रैंक कैन मेजर काइंडनेस, नो एग्जाम हॉल कैन क्वांटिफाई रेजिलियंस एंड नो स्कोरबोर्ड कैन टीच अस हाउ मच लाइट ए पर्सन कैरीज विद इन। अगर एक एग्जाम किसी बच्चे की नींद, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हॉबीज और आखिरकार उसकी जिंदगी छीन ले, तो मैं ये बड़े अफसोस से कहना चाहता हूं कि हमें सिलेबस की नहीं बल्कि दोबारा से अपने समाज को एग्जामिन करने की जरूरत है। क्योंकि एक अच्छा रैंक आपको एडमिशन तो दिला सकता है, लेकिन जिंदगी जीने का हुनर न किसी सिलेबस में मिलता है, न किसी एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा और न किसी एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। आपको ये मिलेगा जज्बे में, मोहब्बत में, और ये जीने का हुनर बिलोंगिंग से पैदा होता है। अपने बच्चों को जिंदगी को महसूस करवाओ, उनको जीना सिखाओ, उनको इंसान बनाओ। शुक्रिया।